हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में है क्या, पहले वो समझते हैं हम लोग। देखो, दो पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल अभी, ठीक है। एक फर्म है, उसके अंदर कितने पार्टनर्स हैं? दो, ए और बी। इन्होंने मिलकर अपनी एक फर्म जो है वो स्टार्ट करी। कब स्टार्ट करी थी इन्होंने फर्म? 2021 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी। 1 अप्रैल 2024 को ये चाहते हैं कि भाई अब अपना बिजनेस थोड़ा एक्सपैंड करना, ठीक है। अब एक्सपैंड करने के लिए या तो इनको चाहिए पैसा या फिर चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज, है ना। या तो क्या चाहिए बेटा? पैसा, या क्या चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज। तो 1/4/2024 को इन्होंने सोचा कि भाई अब इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो ये एक मिस्टर सी है, इसको फर्म में लेकर आए। बात क्लियर? मिस्टर सी को क्या लेके आए बेटा? फर्म में लेके आए एज अ पार्टनर। तो ये हमारा न्यू पार्टनर हो गया। बात क्लियर? 1 अप्रैल 2024 को एडमिशन हुआ है पार्टनर का। तो बेटा ए और बी ये दोनों क्या बन गए? हमारे ओल्ड पार्टनर्स बन गए। अब है ना, ए और बी क्या बन गए? ओल्ड पार्टनर। और सी कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है। हमें यहां पे देखनी है अकाउंटिंग कि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, ठीक है। बात समझ में आई? अब यार पहली बात तो ये, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है? जब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? चेंज, है ना। अब यहां पे भी आप देखो एक बारी कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और एक नया पार्टनर आ रहा है सी। तो सी के आने से जो पीएसआर है क्या वो सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? तो जब भी पीएसआर चेंज होगा, है ना, पार्टनरशिप डीड चेंज होगी। और पार्टनरशिप डीड जब चेंज होती है तो बेटा हमें फर्म को क्या करना पड़ता है? रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। पहला हमने कॉन्सेप्ट देखा था चेंज इन पीएसआर का, है ना। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, कौन सा बेटा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आप समझना मेरी बात। अब कोई भी एक पार्टनर एडमिट होगा फर्म में तो वो क्या लेकर आएगा? अपने पास से क्या लेकर आएगा भाई? सबसे पहली बात, क्या वो कैपिटल लेके आएगा? भाई मेन पर्पस ही क्या था हमारा कि या तो वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आए या फिर बेटा उसके पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए जिससे फर्म को हेल्प मिल पाए, जिससे फर्म एक्सपैंड हो पाए, है ना। तो जो मिस्टर सी है ये कैपिटल लेके आया। ये कैपिटल किसके लिए लेके आया है? अपने लिए, फर्म के लिए? भाई ये फर्म के लिए लेके आया बेटा कैपिटल। और इसको फर्म से क्या मिलेगा? प्रॉफिट का शेयर, है ना। तो ए या फिर बी या फिर ए एंड बी, समझ में आई बात? या तो ए देगा अपने प्रॉफिट का शेयर, या तो बी देगा, या फिर ए और बी मिलकर देंगे। क्या करेंगे भाई? ये अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। किसके लिए? सी के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सी यहां पर क्या करेगा भाई? प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा, है ना। अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना यार, जब सी फर्म में आया तो फर्म कितने साल की हो गई थी? 4 साल की। 4 साल की हो गई थी ना। तो ए और बी ने मिलकर फर्म को 4 साल तक जिंदा रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा ना। अगर लॉस हो रहा हो तो भाई ये तो बंद कर देते ना फर्म। तो यार प्रॉफिट हो रहा होगा, प्लस प्रॉफिट इंक्रीज भी हुआ होगा। और ये क्यों हुआ होगा? बिकॉज ऑफ गुडविल। बिकॉज ऑफ, तो 4 साल में ए और बी ने मिलकर फर्म की गुडविल बनाई होगी। और सी जैसे ही फर्म में आएगा उसको पहले दिन से प्रॉफिट का शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो किसके एफर्ट से? ए और, यानी कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है ना अपना शेयर, बेसिकली उसके एफर्ट से।
है ना, क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर वही तो बेटा सी को मिल रहा है, नई पार्टनर को मिल रहा है। तो क्या यहां पर आप समझना मेरी बात, फेयर डील क्या होगी, जब सी गुडविल का शेयर देगा फर्म को, सी क्या करेगा बेटा, गुडविल का शेयर देगा। जो भाई फॉर एग्जांपल सी को ना यहां पर 1/5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1/5, प्रॉफिट का शेयर कितना है सी का 1/5। अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो सी को कितना मिलेगा 20,000 रुपए। बात क्लियर है ना। तो यहां पे एग्जांपल आप मानो कि गुडविल जो है, फर्म की जो गुडविल है बेटा, हमने वैल्यू निकाली फर्म की गुडविल की, जब पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन क्या करेंगे हम लोग, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और वो निकली हमारी 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए की गुडविल रेज हो गई थी, फर्म ने बना ली थी 2 लाख रुपए की गुडविल। बात क्लियर है। तो आप मुझे बताओ कि सी जो है वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, यानी कि 2 लाख रुपए का 1/5 पार्ट कितना हुआ, हाँ जी 40,000 हुआ। तो 40,000 रुपए कौन लेके आएगा, सी। अच्छा ये किसके लिए लेके आएगा, फर्म के लिए लेके आएगा क्या, नहीं, ये फर्म के लेके नहीं आएगा, किसके लेके आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स भी नहीं, ओल्ड पार्टनर भी नहीं, किसके लिए लेके आएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको ये शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगी। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या मिल जाएगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल। बात क्लियर, जितना उसने सैक्रिफाइस करा होगा उतना उसका शेयर मिल जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग दे सकते हैं सी को भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी ने कंपनसेट कर दिया। सी ने क्या कर दिया बेटा, कंपनसेट। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है पॉइंट। तो 2 चीजें लानी बहुत जरूरी है सी के लिए। पहली तो क्या, कैपिटल, पहली क्या बेटा, और वो कैपिटल किसके लिए लाएगा, फर्म के लिए। और दूसरा क्या, शेयर ऑफ गुडविल। ये शेयर ऑफ गुडविल किसके लिए लाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। भाई यहां तक कोई दिक्कत, ये शेयर ऑफ गुडविल किसे लाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है पॉइंट। तो अब हमें यहां पर जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं ये समझते हैं। भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हमारे पास टॉपिक जो हमें कवर करने हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड, वो फर्स्ट है बेटा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी एक पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, तो पीएसआर क्या होगी, चेंज। पहले 2 पार्टनर्स थे, अब 3 पार्टनर्स हैं, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, तीनों पार्टनर की पीएसआर निकालनी पड़ेगी। दूसरा जो हमें कॉन्सेप्ट देखना है वो हमें देखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा जो हमें कॉन्सेप्ट देखना है वो देखना है बेटा राइट ऑफ, हाँ जी क्या राइट ऑफ करना है हमें, 7 आइटम्स, राइट ऑफ 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 4 हमें देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट हमें देखना है बेटा यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं। टोटल क्लास जो लगेंगी वो कितनी लगेगी हमारी, मैक्सिमम मान के लो 12 से 15। ठीक है, 12 से 15 क्लास इसके अंदर लगेंगी हमारी, इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चैप्टर आ गया समझ में तो जो नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट, इसका एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर समझना बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछो कि सर ये कोई हमें इस चीज़ में डाउट है, दोबारा से बता दो। बहुत सारे एग्जाम्पल है बताने के लिए मेरे पास। यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताओ। मैंने क्या बताया अभी तक कि 2 पार्टनर है, उन्होंने अपनी फर्म खोली थी। कब खोली थी, 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपनी फर्म खोली थी।
4 साल बाद 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने सोचा कि अपना बिजनेस क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और उसके लिए इन्होंने क्या करा, सी को एज अ पार्टनर फॉर्म में लेकर आ गए। तो जब भी नया पार्टनर फॉर्म में आएगा, दो चीजें लेके आएगा, पहली कैपिटल। वो कैपिटल किसके लिए लेके आ रहा है, फॉर्म के लिए, पार्टनर के लिए, फॉर्म के लिए, है ना। वो कैपिटल जो है बेसिकली फॉर्म यूज करेगी एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को। और जो दूसरी चीज क्या लेके आएगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल। जितना शेयर उसको प्रॉफिट का मिल रहा है ना, जितना शेयर उसको किसका मिल रहा है, प्रॉफिट का, उतना ही शेयर वो गुडविल का लेकर आएगा। बट वो किसके लिए लेके आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर उसको फॉर्म में लाने के लिए। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट? चलिए हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, फर्स्ट टॉपिक बेसिकली वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 6 केसेस है जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो पहला केस हम लोग देख रहे हैं, केस नंबर 1, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनका हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं गिवन, नॉट गिवन। बात क्लियर? हमें यहां पर पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है कि वो कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बता रखा रिगार्डिंग व्हाट, सैक्रिफाइसिंग के बारे में, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें से कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो हमें नहीं पता। तो यार क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। ठीक है, सी आया है फर्म में 1/5 शेयर के लिए। सी आया बेटा फर्म में कितने शेयर के लिए, 1/5। हमें बस ये दो ही चीजें गिवन है, और हमें यहां पे क्या निकालना है, कैलकुलेट न्यू PSR, है ना। हमें यहां पर ए और बी का ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, और जो सी आ रहा है बेटा नया पार्टनर, सी जो बेटा न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका हमें शेयर गिवन है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, समझना मेरी बात। अब यहां पर सबसे पहले ना हम लोग निकालेंगे यहां पे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर अगर मैं 1 में से 1/5 माइनस कर दूं, 1 को मानो फर्म, ये 1 जो है वो फर्म है, तो टोटल फर्म में से अगर मैं 1/5 पार्ट माइनस कर दूं, हटा दूं, तो बेटा यहां पे आंसर कितना आएगा, 4/5 आएगा। ये 4/5 रिमेनिंग शेयर हुआ ना, किसका, ए और बी का। अगर मैं फर्म में से यानी कि 1 में से 1/5 पार्ट निकाल दूं, तो 4/5 पार्ट किसका बचा, ए और बी का कंबाइंड बचा ना, ए और बी का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। 90% क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, 90% क्वेश्चन के अंदर। बात क्लियर? ठीक है, अब हमें यहाँ पे न्यू PSR निकालना है। तो यार ये 4/5 जो रिमेनिंग शेयर हमारा आया ए और बी का, तो क्या होगा, ए और बी जो है 4/5 को बांट लेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे में 4/5 को बांट लेंगे। बट कौन सी रेशो में, जो इनके पास रेशो है ऑलरेडी 3:2, 3:2। इसको कैसे बांटेंगे आप समझना मेरी बात, ए बी और सी। भाई पहले हम लोग ओल्ड रेशो लिखते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, बी का कितना है, 2/5, और सी का शेयर कितना है, 1/5। हमें 4/5 को बांटना है, डिवाइड करना है इंटू 3:2। तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, दोनों को 4/5 से करूंगा कि नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो भाई इसका आंसर, एक आंसर कितना आया, 12/25, बी का कितना आया, 8/25, और यहां पर मुझे रेशो चाहिए तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ए का और बी का सेम आ रहा है, सी का सेम नहीं आ रहा, सी का 5 आ रहा है। तो भाई मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं,
5 से करूंगा तो यहां पे आंसर कितना आएगा 5/25। तो यहां पर बेटा हमारे पास न्यू PSR कितना आ गया 12, 8 और 5। किसी को भी डाउट है इस पॉइंट में? दोबारा सुन लो एक बारी। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ भी का मतलब रिगार्डिंग व्हाट, ए और बी का सैक्रिफाइस, यानी ओल्ड पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से फॉर्म में से माइनस कर देंगे जो हमें सी को देना है। सी को हम कितना दे रहे हैं 1/5, माइनस कर दिया, हटा दिया, तो बाकी जो 4/5 बचा वो किसका है, ए और बी का है ना। तो ए और बी 4/5 को बांट लेंगे, जो उनकी रेशो है उस रेशो में बांट लेंगे। क्या रेशो है इनकी, 3:2। तो 4/5 को 3:2 में अगर वो बांटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ए का 12/25, बी का 8/25 और सी का बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कितना आंसर आएगा 5/25। तो अब देखो 12, 8, 5, 25 ही तो हुआ। 12 + 8 + 5 कितना हुआ 25। तो यहाँ पे न्यू PSR कितना निकला बेटा हमारा 12, 8 और 5। कोई दिक्कत बेटा? ये कम से कम मान के चलो 1 नंबर में तो पूछते ही हैं, 3 नंबर नहीं पूछते हैं। और प्लस दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है आप नंबर वाइज देखो ही मत कि भाई कितने नंबर का है। आप ये देखो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आगे कौन से क्वेश्चंस में आएगा। इंटर रिलेटेड अकाउंट्स है 12th की, आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो आगे मेन क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी नोट करेंगे भाई इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास गिरिजा, यतिन और जुबिन 3 पार्टनर्स है बेसिकली हमारे पास। यहाँ पे उनका PSR कितना है 5, 3 और 2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने एक नया पार्टनर है सुरेश, उसको फर्म में लिया और कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया 1/5 दिया। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, न्यू PSR। हमें क्या यहाँ पे और कुछ गिवन है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं गिरिजा, यतिन और जुबिन कितना कितना शेयर दे रहे हैं, क्या गिवन है मुझे? नहीं। तो भाई केस नंबर क्या हुआ हमारा 1। करें स्टार्ट, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्टनर्स हैं। एक तो है गिरिजा, दूसरा कौन था यतिन और जुबिन। इनका जो PSR है वो कितना है 5:3:2। फिर न्यू पार्टनर जो हमें गिवन है ना, न्यू पार्टनर वो कौन है, सुरेश है और उसका शेयर कितना है 1/5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रिमेनिंग शेयर। 1 में से माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर शेयर, यानी कि 1 में से माइनस करेंगे 1/5। कितना आएगा भाई 4/5 आ गया। अब हम ये 4/5 बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में 5:3:2 में। यही करना है अपने को। तो अपने पास यहां पे चारों पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। एक तो गिरिजा, यतिन, जुबिन और सुरेश। गिरिजा का बेटा पुराना शेयर कितना था 5/10, यतिन का 3/10, जुबिन का 2/10 और सुरेश का कितना है 1/5। तो हम लोग 4/5 यानी कि जो रिमेनिंग शेयर है वो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो भाई कितना कितना आएगा 20/50। उसके बाद 12/50, 8/50। भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है 50। तो किससे मल्टीप्लाई करूं 10 से।
तो 10/50 आ गया। तो भाई हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आया, 20, 12, 8 और 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 2, इफ मोर देन वन पार्टनर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, अगर एक से ज्यादा पार्टनर फर्म में एडमिट हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे पीएसआर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे हम एक ए और बी पार्टनर है भाई, 3:2 इनका रेशो है ना। न्यू पार्टनर हमारे पास आए हैं 2, एक तो सी आया और एक डी। सी का शेयर है 1/5, डी का शेयर है 1/6, है ना। हमें न्यू पीएसआर निकालना है। क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है भाई, बस क्या गिवन है, 2 पार्टनर, एक से ज्यादा 2। बात क्लियर? तो यहां पे हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले, रिमेनिंग शेयर। अच्छा, रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला वैसे है क्या, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। अब अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे ना यार, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/5 और 1/6, सी का भी और डी का भी। कितना आएगा यार, 19/30। ठीक है, 19/30। कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, ए, बी, सी और डी। पहले तो ए और बी का यहां पर रेशो जो है वो लिख देते हैं, 3/5 और बी का कितना है, 2/5। सी का शेयर कितना है, 1/5, डी का कितना है, 1/6। तो भाई 19 और 30, 19/30 जो है वो हम लोग ए और बी बांटेंगे। कौन सी रेशो में, 3:2 में। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 19/30। बी का भी किससे करेंगे, 19/30, यानी 19/30 को हम 3:2 में बांट देंगे। कितना कितना आएगा यार, 19 × 3 कितना हुआ, 57। 57/150, ये कितना आएगा, 38/150। अब यार किससे मल्टीप्लाई करें 5 को, कि जिससे हमारा डिनोमिनेटर 150 आ जाए, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 से करेंगे, और 6 को 25 से। तो 30/150 आ गया और 25/150 आ गया। तो भाई हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आया, 57, 38, 30 और 25। क्लियर? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट, ए और बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी का बेटा रेशो क्या है, इक्वल रेशो गिवन है हमें। दे एडमिट सी, सी को एडमिट करा उन्होंने, डी को एडमिट करा। डी का शेयर कितना है, 1/5, सॉरी सी का शेयर कितना है 1/5 और डी का शेयर कितना है 1/6। क्या निकालना है हमें, न्यू पीएसआर। केस कौन सा हुआ, 2, है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट है? ये 5th पार्ट है। ए और बी हमारे पास ओल्ड पार्टनर है, 1:1 इनकी ओल्ड रेशो गिवन है। सी आया 1/5 के लिए, न्यू पार्टनर हमें गिवन है, न्यू पार्टनर सी और डी। सी आया 1/5 के लिए, डी आया 1/6 के लिए। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे बेटा, ठीक है। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो 1 में से माइनस कर देंगे सी का और डी का, यानी कि सी का 1/5, डी का 1/6, वही आएगा बेटा सेम 19/30। अब हम लोग यहाँ पे न्यू पीएसआर निकाल देते हैं, और न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? जो रिमेनिंग शेयर आया है उसको हम लोग ए और बी में बांटेंगे बेटा, है ना। कौन सी रेशो में? इक्वल में। तो 1/2, 1/2। सी का कितना है? 1/5। डी का कितना है? 1/6। तो 19/30 को हम लोग ए और बी में बांट देंगे। कितना आएगा? 19/60। यहाँ पे 19/60। बेटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से करेंगे, और यहाँ पे किससे? 10 से। तो 12/60 और 10/60। तो भाई न्यू पीएसआर कितना आया हमारा? 19, 12 और 10। डन, क्लियर है पॉइंट? चलिए आज की क्लास का लास्ट केस, केस नंबर 3। when one of the old partner retain his share of profit, रिटेन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है ना, वो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, यानी कि वो अपना शेयर चेंज नहीं कर रहा, नॉट चेंज्ड। समझ में आई बात? अपना शेयर वो चेंज नहीं। इसका मतलब है क्या तो वो सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा, ना ही वो गेन कर रहा, ना ही वो सैक्रिफाइस कर रहा, ना ही वो गेन कर रहा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, 3:1 रेशो है। नया पार्टनर आया है भाई यहां पर हमारे पास डी, 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आया है, ठीक है। अच्छा जो सी है ना, वो अपना शेयर क्या कर रहा है भाई? रिटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर अपना रिटेन। रिटेन का मतलब क्या हुआ? समझ में आई ना बात? कि जो न्यू पीएसआर निकल के आएगा, तो अभी सी का शेयर कितना है? 1/6 है ना, तो न्यू पीएसआर में भी कितना होगा? 1/6, चेंज नहीं होगा, शेयर क्या रहेगा उसका? सेम। कोई डाउट यहां पे किसी को? तो यार यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? रिमेनिंग शेयर। अच्छा रिमेनिंग शेयर अब निकालेंगे तो 1 में से किसका किसका माइनस करेंगे? नए पार्टनर तो करते हैं डी का, डी का तो करेंगे, सी का भी माइनस करेंगे यार। सी का क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि सी का शेयर चेंज, तो जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा वो हम लोग बांटेंगे ए और बी में, ठीक है। 1 में से हम लोग किसका किसका शेयर माइनस कर देंगे? सी का भी और डी का भी। डी का तो करना ही है ना माइनस, सी का भी और माइनस यहां पे क्यों करेंगे? क्योंकि सी अपना शेयर चेंज नहीं कर रहा। बात क्लियर है भाई? तो 1 में से माइनस करो, डी का कितना शेयर है? 1/5, और सी का कितना है बेटा? 1/6। तो 19/30 आ गया, 19/30। कोई डाउट? अच्छा अब ये बताओ, हम लोग ये 19/30 को ए और बी में डिवाइड करेंगे। किसमें? ए और बी में। ध्यान समझना यहां पर, ए, बी, सी और डी। अच्छा ए का शेयर कितना है बताओ? 3/6। बी का कितना है? 2/6। डी का, सी का कितना है? 1/6, और डी का 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे 19/30, 19/30 कितना कितना आएगा यार? 57 डिवाइडेड बाय 180। यहां पर हाँ जी जल्दी बताएंगे।
38 डिवाइड बाय 180। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात, अभी रुक जा। ए और बी में बांटना है तो ए और बी की रेशियो देखोगे ना यार, ए और बी की रेशियो कितनी है 3:2। सी को हटा दो, ठीक है। 99% बच्चा इस केस में गलती यही करता है। जब 19/30 को बांटता है ना, रिमेनिंग शेयर को बांटता है, वो ओल्ड रेशियो, उसको आदत होती है ओल्ड रेशियो में बांटने की, तो ओल्ड रेशियो कितनी ले लेता है वो 3/6, यानी कि सी को हटाता ही नहीं, सी को यहां पर हटाता ही नहीं। भाई आप ये मुझे बताओ, रिमेनिंग शेयर जो मेरा 19/30 आ रहा है, वो मुझे कौन से पार्टनर्स में बांटना है, ए और बी में बांटना है ना, तो ए और बी के रेशियो में ही तो बांटूंगा, सी की रेशियो थोड़ा ले लूंगा मैं यहां पर। तो सी का कितना था, 1 था ना, 1/6, वो हटा दो रेशियो में से, तो ए और बी की रेशियो कितनी हुई 3:2। ए और बी की रेशियो कितनी हुई 3:2। और शेयर यहां पे कैसे निकालेंगे हम लोग, 3/5, 2/5, बस यही चेंज करना है हमें यहां पर। समझ में आई बात? तो कितना आएगा 57 डिवाइड बाय 150, बी का कितना आएगा 38 डिवाइड बाय 150। अब बेटा यहां पर 25 था ना, और यहां पे 30 था, 25/150 और 30/150। तो भाई यहां पर हमारे पास न्यू पीएसआर कैसे निकला, 57, 38, 25 और 30। कोई डाउट? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ो ध्यान से और मुझे बताना कौन सा केस है। ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। डी आया फॉर्म में एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी का शेयर कितना है 1/6। बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी विल रिटेन हिज, इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है अपना शेयर चेंज नहीं करेगा। केस नंबर 3 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हमें क्या निकालना है यहां पे, न्यू पीएसआर। करें स्टार्ट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पास यहां पे ए बी सी 3 पार्टनर गिवन है, ए बी और सी, रेशियो है 2:1। डी आया फॉर्म में एज ए न्यू पार्टनर और उसका शेयर कितना था 1/6 था भाई, 1/6। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, एक तो नए पार्टनर का डी का और एक किसका सी का, बिकॉज सी क्या कर रहा है यहां पर बेटा, रिटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटेन। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/6 और माइनस 1/5, तो वही आएगा 19/30, है ना। अब आप मुझे बताओ 19/30 को मुझे बांटना कौन से पार्टनर्स में है, ए और बी में, तो उनकी रेशियो कितनी हुई 2:2। तो 2:2 को बेटा हम लोग इक्वल कह सकते हैं ना 1:1, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, तो यहां पर ए बी सी और डी, तो ए का कितना है यहां पर 1/2, बी का 1/2, सी का कितना है 1/5, डी का 1/6। 19/30 को हमें बांटना ए और बी में, तो कितना आएगा 19/60। बी का कितना आएगा 19/60। बेटा यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें 12 से, और यहां पे 10 से, 12/60 और 10/60। तो न्यू पीएसआर कितना आया हमारा 19, 19, 12 और 10, ठीक है। तो हमने आज 3 केस करे हैं,
न्यू PSR के। डन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के 3 केस जो हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए जब तक के लिए बाय।